बस इसी चीज की कमी थी। जिंदगी में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि टीडीएस लाना चाहिए भैया एफएनओ ट्रेडिंग पे जो इनकम होती है उसके ऊपर। इसका मतलब ये है कि आपके जितने भी ट्रेड्स होते हैं उनसे जो इनकम होती है उसका कुछ परसेंटेज टैक्स के रूप में कट जाएगा इनकम आपके पास आने से पहले ही। सबसे पहले इफेक्टिव डेट, टीडीएस कब से लगना शुरू होगा। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें यह पता चला है कि नेक्स्ट मंथ जो हमारा बजट, यूनियन बजट अनाउंस होने वाला है उसमें अनाउंस हो जाएगा कि टीडीएस अब से लगना शुरू होने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ से ही हमारा टीडीएस लगना शुरू हो जाएगा। सेकंड, टीडीएस किस परसेंटेज पे कटेगा। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज, बिजनेस इनकम से स्पेक्युलेटिव इनकम में एफएनओ को डाला जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि अब एफएनओ इनकम जो है वो हायर टैक्स रेट पे ही कटेगा जैसे लॉटरी और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट हमारी कटती है। लेकिन पहले जब हमारा बिजनेस इनकम था तो हमारा नॉर्मल एज अ इनकम टैक्स कटता था, लेकिन अब स्पेक्युलेटिव इनकम में आ गया तो क्रिप्टो करेंसी पे आपको भी पता है कितना ज्यादा टैक्स लगता है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि स्ट्रेट अप टू 30% का टैक्स लगा दो एफएनओ इनकम पे, जो कि हमारा क्रिप्टो करेंसी पे भी यही लगता है। तो सबसे पहले तो मेरे को कमेंट्स में बताओ कि ये गवर्नमेंट ट्रेडर्स के साथ सही कर रही है या गलत। क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि ये टैक्स लायबिलिटी इसलिए लगाई जा रही है ताकि जो ऑप्शन ट्रेडर नुकसान कर रहे हैं इतना ज्यादा उसको रोका जा सके। भाई मेरी एक चीज समझो, जब तुमने इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया, अब जो ट्रेडर पहले से, जो ट्रेडर बेसिकली सीरियस है वो ट्रेडर तो ट्रेड करेगा ही, लेकिन उसका नुकसान अब और बढ़ गया क्योंकि उसका जो प्रॉफिट होने वाला है उसमें से 30% आपने और ले लिया। और यहां पे जो ट्रेडर बेसिकली सीरियस नहीं है वहां पे उन्होंने तो फिर भी सट्टा लगाना है। और जो बड़े ट्रेडर्स हैं जो ऑलरेडी 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं उनको तो यहाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। क्यों, वो पहले भी 30% दे रहे थे, अब भी 30% दे रहे हैं। लेकिन अब मेजर इंपैक्ट्स क्या पड़ने वाले हैं ट्रेडर्स पे। देखो, ट्रेडर्स को अपने इमीडिएट कैश फ्लो में रिडक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि जो टैक्स है वो सोर्स पे ही डिडक्ट हो जाएगा, मींस आपके पास आने से पहले ही टैक्स कट गया। लेकिन जो मेरा मानना है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो ये है कि आपके ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी में से इसको डिडक्ट कर सकते हैं। मींस अगर आपकी इनकम टैक्स बैठ रही है 10,000 रुपए की एंड अभी तक आपने टीडीएस दे चुके हो 12,000 रुपए का, तो आपको 2,000 रुपए रिफंड आ जाएगा। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्योंकि एसटीटी भी ऐसे ही इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो हमारे कैपिटल गेन्स होते हैं उनको सेट ऑफ करने के लिए, क्योंकि कैपिटल गेन्स प्रॉपर्ली गवर्नमेंट के पास फाइल नहीं हो रहे थे, तो गवर्नमेंट एसटीटी लेके आई थी कि एसटीटी के थ्रू गवर्नमेंट पैसा कमाएगी। तो वहां पे हमारा टर्नओवर बेसिस पे एसटीटी कटता था और फ्यूचर में कैपिटल गेन्स को हटाने की बात थी वहां पे। लेकिन आज की डेट में हमारा कैपिटल गेन्स भी लगते हैं, हमारे एसटीटी भी लगते हैं एंड दोनों आपस में एडजस्ट भी नहीं होते। अब एक चीज समझो, अगर एफएनओ पे टैक्स जो है वो बढ़ गया ना, तो यहाँ पे सबसे पहले तो टैक्स बर्डन बढ़ेगा ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के ऊपर ही, जिससे उन्हें इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही सोचना पड़ेगा। अब एक चीज देखो, जहां मेरे को 15% का रिटर्न मिल रहा था, अब उस 15% का 30% गवर्नमेंट ले गई, मींस अब मेरा इफेक्टिव रिटर्न 12% का रह गया। तो इससे अच्छा मैं सेफ इन्वेस्टमेंट में डालूंगा इंस्टेड ऑफ कि मैं यहाँ पे शेयर मार्केट में डालूं। तो यहाँ पैसा कम हो सकता है कि शेयर मार्केट में पैसा आना कम हो जाए। अब दूसरी सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या राइज होने वाली है, अब जैसे ही ये स्पेक्युलेटिव इनकम में जाएगा हमारा एफएनओ, दूसरा कोई बिजनेस गेन हुआ है तो आप उससे लॉसेस ऑफसेट कर सकते थे, या फिर आपको बिजनेस में लॉस हुआ है लेकिन एफएनओ में प्रॉफिट हुआ तो ये आपस में ऑफसेट हो जाते थे। लेकिन अगर स्पेक्युलेटिव इनकम में चला गया तो अगर आपका एफएनओ का लॉस है तो वो एफएनओ की इनकम से ही ऑफसेट होगा। और भाई तुम मुझे एक चीज बताओ, अगर तुम इतना ज्यादा टैक्स बर्डन किसी भी टैक्स पेयर पे बढ़ाते चले जाओगे तो वो टैक्स की चोरी क्यों नहीं करेगा। अभी रिसेंटली मैंने एक रील देखी थी जहां पे फाइनेंस मिनिस्टर से डायरेक्टली बोल दिया गया कि गवर्नमेंट हमारी स्लीपिंग पार्टनर है, उसके बावजूद हमसे ज्यादा इनकम हमारी ले जाती है। उस पे भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। As a broker, when we are putting a trade for retail investor, we are attracting number of taxes: CGST, IGST, stamp duty, STT, long-term capital gain tax. So today, government of India is earning more than the broker. अगर ये चीजें अप्लाई हो जाती हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें डिटेल्ड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे अपने सारे एफएनओ ट्रेड्स के। जो भी हमारी इनकम हो रही है उसका रिकॉर्ड्स रखना पड़ेगा ताकि हमारी एक्यूरेट रिपोर्टिंग हो सके इनकम टैक्स में। ठीक। सेकंड, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टैक्स एडवाइजर से कंसल्ट करना पड़ेगा, प्रोफेशनल एडवाइस लेनी पड़ेगी ताकि आप समझ सके कि ये रूल आपकी ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी को किस तरीके से इंपैक्ट करेगा। 1-on-1 बैठो, उससे बात करो अपने टैक्स एडवाइजर से।
ठीक। एंड लास्टली हमें तीसरा स्टेप्स क्या लेना पड़ेगा, देखो अब हमें अपनी स्ट्रेटेजी एडजस्ट करनी पड़ेगी टीडीएस को ध्यान में रखते हुए। अब एक चीज देखो, कितने ट्रेडर्स ऐसे होंगे जो प्रॉपर्ली सोच के ट्रेड करते हैं कि मेरा इतना खर्चा आएगा, खर्चा इन द सेंस इतनी ब्रोकरेज जाएगी, इतना ये जाएगा, इतने इतने खर्चे जाएंगे, तो इस हिसाब से मैं ट्रेड में एग्जिट करूंगा। लेकिन अब वहां पे 30% टीडीएस अगर लग जाता है तो वहां पे फिर उसको और ज्यादा लालच होगी। क्यों लालच होगी? क्योंकि भैया हमारी इनकम कम हो चुकी है, तो वहां पे ऑलरेडी लॉसेस तो और बढ़ने ही वाले हैं। गवर्नमेंट का सिर्फ कहना ही है कि ये होगा वो होगा, फालतू है सब। तो यहाँ पे हमें अपनी स्ट्रेटेजी इस तरीके से एडजस्ट करनी पड़ेगी ताकि हमारा लॉस जो है वो कम हो सके, ठीक। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो तो अच्छी नहीं लगी होगी, खैर ऑब्वियस सी बात है। वीडियो अगर अच्छी नहीं लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ। होप करूंगा कि ऐसी वीडियोस ना ही, ऐसी वीडियोस इन द सेंस होप करूंगा कि ऐसी न्यूज ना ही आए। सो फिर मिलेंगे ऐसी नई, फिर मिलेंगे अलग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।